कहेंगे कि एमएलए बनने के बाद महराज खुश हुआ, तो दिल की बात बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम उस वक्त आंसू थे, बस इस बात आंसू का होंगे भरोसा था, इमोशनल। नहीं वो वाला भरोसा था यार, ये दुनिया इतनी बड़ी उम्मीदें लेकर आई है, मुझ पे भरोसा कर रही है, अब इस भरोसे पे कैसे उतरूं, क्या करना है मुझे, कैसे करना है, कब मुमकिन होगा, बस उसकी एक ख्वाहिश लेकर आया हूँ। अब देखिए को पता नहीं चलता कल क्या होगा, लेकिन भरोसा इरादा जिसका मुकम्मल होगा ना, तो दुनिया के अंदर उस चीज से वो कभी भी मुझे नहीं लगता है कि निराश होगा, वो चीजें मिल जाती हैं, लेकिन इरादा नेक होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, मकसद एक ही होना चाहिए, अपनी जिंदगी में एक मकसद होगा ना, तो उस मंजिल तक आम इंसान आदमी पहुंच ही पार्टी जाता की है। बात करें, जम्मू कश्मीर में पहली बार जीते हुए विधायक हमारे साथ इस में है, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर महराज मलिक। पहले तो बहुत बहुत थैंक स्वागत यू, है सर थैंक आपका। यू, थैंक यू। सर मेरा पहला सवाल ये कि आपकी जर्नी कैसी रही? पहले आप डीडीसी थे, उसके बाद आप इलेक्शन में 10 सालों के बाद इलेक्शन हुए, तो बड़ा स्ट्रगल भी हमने देखने सुनने को मिला है, तो कैसी जर्नी रही बड़ा आपकी? स्ट्रगल किया हमने, है ना, मतलब एक ऐसी सोच को जम्मू कश्मीर में लाना, फिर लोगों के दिलों में उसको उतारना, फिर उसको इकट्ठा करके एक हुजूम में तब्दील करके एक जीत का दरवाजा खटखटाना, और असेंबली में जाने के बाद जम्मू कश्मीर की उम्मीदों पे खड़ा उतरते हुए, नोएडा के लोगों पे हाँ यूथ वही की बात करें बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत सारी उम्मीदें हैं यूथ को बिल्कुल आपसे वही वहाँ। मैं कह रहा हूँ, और इसमें बहुत सारा स्ट्रगल है। जब हम आए थे नए नए, तो लोग कहते थे बच्चा है, कहाँ अरविंद केजरीवाल, कहाँ आम आदमी पार्टी, और कहाँ ये पहाड़। टिकट दे भी दिए, कहाँ जीतेगा ये, बड़ा गुस्से वाला भी, तो उन सवालों नहीं, के जवाब। हाँ ये तो उनको भी लगता था कि नहीं, तो फिर उन्होंने भी सोचा चलो इतने साल से है तो मांग कर रहा है तो चलो दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए इंसान को पता नहीं चलता कल क्या होगा, लेकिन भरोसा इरादा जिसका मुकम्मल होगा ना, तो दुनिया के अंदर उस चीज से वो कभी भी मुझे नहीं लगता है कि निराश होगा, वो चीजें मिल जाती हैं, लेकिन इरादा नेक होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, मकसद एक ही होना चाहिए, अपनी जिंदगी में एक मकसद होगा ना, तो उस मंजिल तक इंसान पहुंच ही जाता है। जैसे अभी मैंने प्लान बनाया, मैंने दिल्ली जाना है, तो यकीनन जब मैंने दिमाग में प्लान बना लिया है, तो हमारे पाँव चलेंगे, हमारी आंखें चलेंगी, हमारा वजूद भी चलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि उस सोच को लाने के लिए मुझे 15 साल लगे, और लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया एक जब वक्त आप में। जीते, जीतने के बाद खुशी तो नेचुरली बहुत ज्यादा आपको हुई, क्योंकि लोगों को आपसे बहुत सारी उम्मीदें भी थी। जब अरविंद केजरीवाल जब पहुंचे वहां डोडा में, तो तब आपको कैसा नहीं, महसूस हुआ? दिल की बात बताऊं तो दिल की बात उतनी सच खुशी सच नहीं बता। हुई, खुशी नहीं क्यों हुई। खुशी क्यों नहीं हुई? बोझ बहुत बड़ा होता है, देखिए जीत, आप देखिए जीत भी सुनिए गए फिर सुनिए आपको सुनिए बोझ? सुनिए, हाँ जीतने के बाद जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो जिम्मेदारी अब निभाने कैसे है, उसका थोड़ा डिप्रेशन निभा में तो हूँ। लेंगे ना, या हाँ डिप्रेशन? नहीं, कोशिश करें, अभी उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ जितने बड़े हमारे सपने हैं, मेरी आवाम की ख्वाहिशें हैं, माहौल को बदलने के लिए सिर्फ एमएलए होना जरूरी नहीं है, ये आप भी समझ सकते हैं, और मैं यहाँ तो सरकार भी कम पड़ रही है, जम्मू कश्मीर के हालात को बदलने के लिए सरकार भी परेशान है। आप मुझे ये कहेंगे कि एमएलए बनने के बाद महराज खुश हुआ, तो दिल की बात बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम उस वक्त आंसू थे, बस इस बात आंसू का होंगे भरोसा था, इमोशनल। नहीं वो वाला भरोसा था यार, ये दुनिया इतनी बड़ी उम्मीदें लेकर आई है, मुझ पे भरोसा कर रही है, अब इस भरोसे पे कैसे उतरूं, क्या करना है मुझे, कैसे करना है, कब मुमकिन होगा, बस उसकी एक ख्वाहिश लेकर आया हूँ। आप देखिए, कुछ वीडियोस आपकी वायरल भी हुई थी कि लोगों से चंदा इकट्ठा करके हाँ इलेक्शन लड़ पैसा तो रहे हैं। हमने लिया है, इसमें कोई शक नहीं वही, तो जिन लोगों ने आपकी उस टाइम पे, इतने बुरे टाइम पे मदद भी की, देखिए सपोर्ट बहुत जरूरी है जब कोई भी इलेक्शन लड़ता है, तो उन लोगों के, देखिए, उन लोगों को आपसे उम्मीद भी बड़ी होगी, तो आज उन लोगों को आप क्या कहना मैं चाहते हैं? आपको एक चीज बताऊंगा, बुरा टाइम मेरा नहीं है, नहीं, बुरा सुन एक लीजिए बात सुन कर लीजिए रही सुन हूँ लीजिए, कि मैं 10 यही बोल सालों रहा के हूँ, मैं बाद। यही हाँ बोल रहा हाँ, हूँ, बुरा टाइम अवाम का है। वही कह रही हूँ, 10 हाँ सालों के बाद हाँ, इलेक्शन है, लोगों ने अगर आपको चंदा दिया, अपने लिए मैं दिया, उनने अपने लिए मैं किया, भी तो वही कह रही हूँ। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे बुरा टाइम चल रहा है, जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया, न 10 साल सरकार में बैठकर ये कुछ कर पाए, ना अपोजिशन नहीं, में आप उन रहकर लोगों को सरकार। क्या कहेंगे जिन लोगों चलो, ने, चलो मुझे फिर, हाँ। मुझे देखिए, मैं तो कोशिश करूंगा ना, देखिए जितनी ताकत होगी मैं तो अपने ताकत के बल पे पूरा हम्म। ताकत लगाकर कोशिश करूँ। आपको मैं एक छोटी मिसाल दूंगा, छोटी बात बताऊंगा, देखिए मेरे पास जो भी आएगा ना, मैं आवाम के सामने रखूंगा, और इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, आप भी देखेंगे, आप पूछेंगे मेरे से कि आपके पास इतना बजट था कहाँ छोड़ा, और मैं सिर्फ आपको नहीं या कुछ लोगों को नहीं दिखाऊं, दुनिया को पता चलना चाहिए कि करोड़ों का पैसा आया था, महाराज ने कहाँ लगाया, लेकिन सवाल भी नहीं उठने चाहिए कि गलत जगह पे, यहाँ पे नहीं लगाना था, इन्होंने लगा लिया, वो काम हम नहीं करेंगे, हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, जितना मेरे से हो सकेगा मैं आवाम की बेहतरी के लिए करूंगा, और नौजवानों की बेहतरी के लिए। और देखिए सबसे बड़ी बात होती है प्लेटफॉर्म, अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर आप
देश के बड़े चैनल पे बात करेंगे तो आपको ज्यादा लोग देखेंगे। हम यहाँ छोटे से इलाके में बैठकर कुछ लोग फिर भी देखेंगे। आपने छोटे से इलाके में बड़ा काम मैं वही कह रहा हूँ, अब लोगों ने मुझे वहां से उठाकर एक ऐवान में भेजा है जहां जम्मू उम्मीदों के कश्मीर साथ। का पूरा देश या इंटरनेशनल लोग देखेंगे। वो देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक आम आदमी पार्टी का आदमी है, नौजवान है, युवा है, जो कल तक बच्चा था, क्या बात कर रहा है। और जब हम बात रखेंगे तो देश और दुनिया सुनेगी, जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी है। और मुझे उम्मीद है ऐसा होना तय है, क्योंकि सड़कों से उठकर जब ऐवान में बात छेड़ेंगे तो सवाल भी उठेंगे और काम भी होगा। और इसकी ख्वाहिश करता हूँ, जिन लोगों ने, मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने इस सोच को समझा, हमारा कुछ नहीं है, बस ये नेक नीति है, ये अच्छा काम है, हमने अच्छे के लिए लोगों को दावत दी थी। लेकिन लोग कहते थे कि सियासत के अंदर अच्छा नहीं है, बस इतना फर्क था। वो कहते थे सियासत काला जादू है, सिया काला, और पता नहीं वो क्या कुछ बोलते थे, जादू। मैंने कहा था उनको कि सियासत काला जादू नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है, बस इसे करने वाला अच्छा होना चाहिए। आप देख लेना, हम अभी असेंबली इलेक्शन जैसे श्रीनगर में हुए तो वहां के हालात आपने देखे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने ये भी कहा कि वहां पे भी बोला गया है कि मच्छी मार्केट नहीं है, किस तरह के हालात वहां बने थे, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारी वीडियोस भी जो है वायरल हुई है, हम नहीं कुछ कह रहे, वो तो ये आपने भी मोदी जी देखी। से पूछ लीजिए कि जम्मू कश्मीर के हालात, आपने कहा था स्वर्ग है, इस स्वर्ग को नर्क बनाया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कश्मीर के अंदर, जम्मू के हालात भी बेहतर कौन से बेहतर हैं। अब ये अलग बात है, जिस नाम पे इन्होंने राजनीति की हमें घिन आती है। मैं भी मुस्लिम हूँ, हम मुसलमानों का बहुत बड़ा टोला वहां पर था, लेकिन हमने मुस्लिम को एज ए मुस्लिम नहीं बताया। वहां पे इमाम साहब भी खड़े थे, हमने उन्हें, लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। जो धर्म के मान्यता जहां पर होती है, उन लोगों को वोट नहीं दिया उन्होंने महराज को दिया, जिसे ये लोग बच्चा कहते थे, जिसे नाबालिग कहते थे। उन लोगों ने एक सोच को वोट दिया, एक उम्मीद को वोट दिया। ये धर्म का मामला नहीं है। आपने जम्मू के लोगों से कितना खिलवाड़ किया, ये जम्मू वाले जानते हैं। मुझे याद है 2 साल पहले जब मैं इधर आया था तो लोग गालियां देते थे इनको, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया रातों रात। मैं तो शर्मिंदा हूँ यहाँ के नौजवानों से। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ बीजेपी देश नहीं है, बीजेपी धर्म नहीं है। मैं चाहता हूं कि उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिंदू बने, लेकिन ईमानदार बने, जो सूझबूझ वाला हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं वहां से उठा के यहाँ बिठा दूं। केजरीवाल यहाँ नहीं बना है एमएलए, आम आदमी पार्टी की सोच है, महराज बना है। मैं पहाड़ों से आता हूं और उस कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला हूं, लेकिन मेरी सोच उसके साथ मिलती है जो इस देश की बेहतरी के लिए है। बस फर्क इतना है कि जम्मू का बने, 29 बने, लेकिन एक अच्छी सोच वाला बने। मुझे इससे गरज नहीं, वो भी हिंदू बने। केजरीवाल कौन सा मुस्लिम है? मैं 12 साल उसके साथ रहकर आया। उसने दिल्ली के स्कूल बदले, वो रेवड़ी आज बांटेगा फिर से इस चुनाव के अंदर, और भाजपा को दिखाएगा कि देश के अंदर उस राजधानी के अंदर काम कैसे करना होता है। उसने स्कूल बनाए, उसने हॉस्टल बनाए। मैं 12 साल से उसके साथ खड़ा हूं, इसलिए कि इस देश का मुस्तकबिल बेहतर बनाना। दंगे फसादात नहीं, धर्म पे लड़वाएंगे, खुद राजनीति में बैठकर कुर्सी पे ठप्पा लगाएंगे, ये गलत तरीका है। चलिए, डोडा के इस जितने दलदल से भी निकलना। यूथ की बात करें, आज आपके साथ हर एक बच्चा बच्चा खड़ा है। कई लोगों ने पहली बार भी वोट डाले, उनकी फैमिली में कुछ लोगों ने कहा नहीं वहां वोट नहीं डालना, तब भी उन्होंने आपको सपोर्ट किया, वोट भी डाला। तो उन बच्चों के फ्यूचर के लिए आप कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे ना, आने वाला फ्यूचर उनका खराब है। हाँ, देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि बोझ है, जिम्मेदारियां हैं, उम्मीदें लोगों काफी की बड़ी बहुत है। जिम्मेदारी हाँ है। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। जितनी ताकत होगी उससे ज्यादा ताकत लगाएंगे। मेरा जहां मुझे मतलब 10 गुना करना है, हम 20 गुना करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है, पिछले 2-3 दिन पहले हमने आपके वीडियो वायरल भी होते देखे, आपके इंटरव्यू भी देखे, उसमें आपने कहा मीडिया के रिलेटेड कुछ कहा था आपने, वो क्या मुद्दा हुआ? ऐसा नहीं है कि घर के अंदर हर परिवार में लोग अच्छे हों, है ना। मीडिया के कुछ लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं आपको अगर बता दूं, एक अगर फैमिली सुन में लीजिए सुन अगर लीजिए सुन लीजिए, ऐसा नहीं होता है। वहां पे मीडिया के कुछ लोग ऐसे, मैं आपको बताऊंगा, नेशनल मीडिया के साथ हैं, जो वेंडर्स का काम करते हैं। वेंडर कौन सा पता है आपको? नेशनल चैनल के साथ है, नेशनल चैनल के साथ, लेकिन गरीब का पैसा उनके अकाउंट में जाता है। मेरे पास एविडेंस है। हाँ, आप मुझे बता दो, आप अगर मीडिया में हैं तो ठेकेदारी क्यों कर रहे हैं गरीब की? वेंडर का काम एक होता है ना, ठेकेदारी जो बड़े लेवल के टेंडर हूं, वो जो गरीब काम करता है उसका पैसा उसके अकाउंट में जाता है। मेरे पास एविडेंस है, और ये मैं उसी चैनल को भेजूंगा जो चैनल का आदमी वो काम कर रहा है। अब ये पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये सवाल किया ना, आप जम्मू के हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं खामखा किसी को इल्जाम लगाता हूँ। नहीं, नहीं, एक चैनल वाला, मतलब देश का नामी गिरामी चैनल, और उनका जो रिपोर्टर है वो गरीब की कमाई का पैसा अपने हल्ला अकाउंट भी में। देखने को मिला था। नहीं, वो मैंने अभी तक बात नहीं छेड़ी, पहली बार छेड़ रहा हूँ। और ये मैं पहली बार बता रहा हूँ, दावे के साथ बता रहा हूँ,
गरीब का पैसा उसके अकाउंट में जाता है। आप मुझे बताओ उन लोगों को आप क्या कहोगे जो गरीब की चमड़ी निकाल कर अपने परिवार को पालता है और उनका कोई काम ही नहीं है। एक मीडिया वाले की तनख्वाह 10,000, पोर्टफोलियो देख लेना है। देखिए ये चीजें आपको माननी पड़ेगी, ये कहीं ना कहीं पैसा गलत है। जिस तरह आपको पता है कि यूथ जो है नशे की तरफ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, जम्मू कश्मीर की बात करें, लगातार इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, तो आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए आप इसमें भी, पूरा कंट्रोल करेंगे। आपको ज्यादा ही यूथ देख रही है, डोडा की बात देखिए, करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, लोग आपको जानते हैं, आप हीरो बहुत भी आपको अच्छी, कहते हैं, पर्सनैलिटी की बात करें उस हिसाब से भी, तो एक क्या मैसेज देना देखिए चाहेंगे उन बच्चों मैसेज मैं कल मिला था एसएसपी साहब डोडा से, को? स्पेशली इस पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि पुलिस क्या तर्ज पहले रहा था, अब नए तर्ज पे उन्होंने मतलब नया नया वहाँ पे संभाला है, पोस्टिंग हुई है। उन्होंने कहा इसमें कंप्रोमाइज नहीं है, नशे को यहाँ से खत्म करेंगे, उसमें हमारा भी कोऑपरेशन उनको चाहिए। उन्होंने हमसे भी मांगा, हमने कहा पूरी ताकत लगाएंगे इस नशे को रोकने के लिए, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। एसएसपी साहब ने पूरा ताउन किया है और डोडा के अंदर नशे को रोकना ये बहुत जरूरी है। और खासकर डोडा की बात नहीं है, हमारा नौजवान नशे में लतपत है, उसकी वजह ये भी है मैडम, सुन लीजिए, मैं पढ़ने लिखने के बाद वो मजदूरी के काबिल भी नहीं है, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? मतलब वो डिप्रेशन को खत्म करने के लिए वो नशा ले रहा है और परिवार सोचते हैं कि नशा आम हो रहा है, उसकी मजबूरियों को नहीं समझ पा रहा है। उसके बाप ने 3 छत मंजिल बना दी है, वो गाड़ियों में घूमा था, वो स्कूल गाड़ी में जाता था। अब जब पढ़ने लिखने के बाद वो खुद को देखना चाहता था, मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, बहुत बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करूंगा, इतना पढ़ने के बाद ये वाली जॉब मिलेगी, बाप के तर्ज पे जाएगा, वही बच्चा आज घर से बाहर निकलने पे मजबूर है और शर्म आती है उसको उस घर में रहने को कि वो नालायक है, वो खुद को नालायक समझता है क्योंकि सरकार की पॉलिसी उस बच्चे के लिए नहीं है। वो शादी भी नहीं कर रहा है। ये लोग कहते हैं कि लड़के आजकल शादी नहीं कर रहे, कहाँ करेंगे? क्योंकि इस जिस दौर के अंदर आज हम हैं, यहाँ पर खाने बाहर जाओगे, महंगाई भी है और लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। कपड़े खरीदने हैं, फैमिली के बारे में सुने, और जिनका लाइफस्टाइल माँ बाप ने बहुत बड़ा दे दिया है और पढ़ने के बाद वो रेडी भी नहीं चला पा रहे, जब रेडी लगाएंगे तो उन्हें उखाड़ फेंक दे। अच्छा, लाइफस्टाइल की बात की, आप भी एमएलए हैं, जब आप भी ऐसे जाते बाहर लोग पहचानते हैं कहाँ पे? जब भी आप जम्मू में या डोडा में, कहीं पे भी हमारा देखिए पहनावे से इंसान की ऐसी पर्सनैलिटी तो है ना, पर्सनैलिटी नहीं, अपना शौक है, ये मेरा अपना शौक है। देखिए बाकी शौक आगे तक रहेगा ना, आज तक रहा तो आगे तक भी रहेगा, या आप एमएलए बन गए कुर्ता पजामा अब बाल शाल झड़ने नहीं चाहिए थोड़ा तो चलिए, ये हमारे साथ आम आदमी की बात करें पार्टी की, तो महराज मलिक थे हमारे साथ, खास बातचीत हमने उनके साथ की है। फिलहाल जितने भी लोग हमारे साथ इसमें जुड़े हैं, तो अपनी अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और जानकारी और अपडेट्स से जुड़े रहे, बने रहे इंडियन इंटरव्यू न्यूज के साथ। मैं हिमानी, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।